कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है, जहां लियू नामी एक ताकतवर शेर बादशाह के तौर पर हुकूमत करता है। लियू मुनसिफाना और इंसाफ पसंद है, लेकिन बहुत फखर भी है। एक दिन लियू धूप में एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा है। बेला नाम की एक गाय, जो अपनी मेहरबानी और हिकमत के लिए मशहूर है, करीब ही चल रही है। विरगो नामी एक चालाक भेड़िया साए में छुपा रहता है, हमेशा परेशानी पैदा करने की साजिश करता है। ऊपर एक शाख पर बैठा हुआ कोरा नामी एक चालाक कौवा है, जो जंगल में होने वाली हर चीज को देखता है। वार्गो हमेशा एक आसान जीत की तलाश में डिटाई से मुस्कुराता है। ये आसान होगा, वो सोचता है। मैं सिर्फ दूसरों से खाना चोरी करूंगा। कोरा सबसे ज्यादा होशियार होने की वजह से खामोशी से सुनता है और सर हिलाता है। हर जानवर अपने तौर पर रवाना होता है। लियू एक बड़े हिरन का शिकार करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, अपने पकड़े जाने पर फखर करता है। बेला को एक सरसब्ज और शादाब घास का मैदान मिलता है और वो पुरम घास पर सुकून तौर पर चढ़ती है। विरगो इस दौरान चोरी छुपे घूमता है और छोटे जानवरों से खाना चुराता है, ये सोचकर कि वो सबसे ज्यादा चालाक है। लेकिन कोरा अपनी तेज आंखों के साथ जंगल के ऊपर उड़ती है, करीबी दरिया में छुपे हुए फलों, बीजों और यहाँ तक के मछलियों को भी देखती है। वो हर एक जरिया से थोड़ा सा जमा करती है, मोहतात रहें कि किसी एक जगह से ज्यादा ना ले। जैसे ही सूरज गुरूब होना शुरू होता है, जानवर क्लियरिंग पर वापस आ जाते हैं। लियू अपने हिरन को दिखाता है, बेला ने घास इकट्ठी की है और विरगो ने अपना चोरी किया हुआ सामान दिखाया है। लेकिन जब कोरा की बारी आती है तो वो अपनी चूंच खोलती है और मुख्तलिफ किस्म के खाने, फल, बीज, मछली और यहाँ तक कि कुछ गिरीदार मेवे भी जाहिर करती है। दूसरे जानवर हैरान हैं। लियू मुतासिर होकर इस बात को समझता है कि ताकत का मतलब सिर्फ सबसे बड़ा या शदीद होना नहीं है। बेला मुस्कुराती है, ये जानकर कि इसकी तजवीज़ ने एक कीमती सबक सिखाया है। यहाँ तक कि विरगो अगरचे नाराज है, तस्लीम करना पड़ेगा कि कोरा का नुक्ता नज़र सबसे अक्लमंद था। लियू ने कोरा को फातेह करार देते हुए एतराफ़ किया, हकीकी ताकत हिकमत और मेहरबानी से आती है, न सिर्फ ताकत से। बेला ने इत्तेफाक में सर हिलाया और विरगो अगरचे बदमज़गी के साथ सीखता है कि दूसरों से लेना कामयाबी का रास्ता नहीं है। इस दिन से जंगल के जानवर एक दूसरे की मुनफरिद ताकतों का एहतराम करते हैं और कोरा लियू का काबिल एतमाद मुशीर बन जाता है, जो जंगल में अमन बरकरार रखने में मदद करता है। कहानी जंगल के एक खूबसूरत मंजर के साथ ख़त्म होती है। अब हम आहंगी की जगह है, जहाँ तमाम जानवर, बड़े और छोटे, कोरा की हिकमत और लियू की इंसाफ पसंदी से रहनुमाई करते हुए अमन से रहते हैं।